यस सर। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने वैसे सेग्रीगेट कर दिया कि ये जो कोर होगा ये बस बैकएंड का काम है जिसमें कोई फ्रंट एंड नहीं है ना। और यस उसके सर। बाद में जितना वो वाला पार्ट होगा वो यहाँ जाएगा। तो अब हम्म। इसमें तो शायद मैंने कुछ भी नहीं किया हुआ था अभी तक। ठीक है, कुछ भी नहीं, रीड मूव यस। सिर्फ, वो कुछ भी नहीं है ना क्योंकि बैकएंड पे ही काम हो रहा है। तो इसमें यस कुछ सर। भी नहीं है। तो इसमें मान लीजिए लेटर ऑन जो भी टेक्नोलॉजी यूज करना हो, रिएक्ट करना हो, जो भी करना हो, ठीक है, वो आराम से आप कर सकते हैं। तो अब मतलब एज टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बना रहे हैं, है एक ही सॉल्यूशन का पार्ट यस एक्चुअली है, सर। ठीक है। दोनों यस मतलब सर। हमको एक ही चीज अचीव करके देने वाला है, बट इसको अलग टाइप से। तो लेटर ऑन वी कैन हैव अ मॉडल फॉर मोबाइल ऑल्सो। जैसे शुरू में तो हम्म। अगर आप एक रेस्पॉन्सिव वेब बना दीजिएगा तो चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मतलब बहुत लोग होता है ना कि जैसे स्पेशली जो मोबाइल फोन ही जानते जाता है, ठीक है, तो उनको क्रोम में जाके कुछ भी खोलने में उतना मजा नहीं आता है ना। तो क्योंकि तो एक उसको तो एड्रेस आपको टाइप फिर करना मोबाइल पड़ेगा। ऐप देना पड़ेगा हाँ, सर, एक मोबाइल ऐप मोबाइल देना ऐप। पड़ेगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो होना चाहिए, यस। मतलब मोबाइल ऐप होने जब है, मतलब बन सकता है तो क्यों नहीं बनाएंगे, होना चाहिए, यस सर। ठीक है। तो फॉर दैट डिफरेंट टेक्नोलॉजीज में बी यूज, ठीक है। तो सिर्फ उसी लिए मतलब यूआई बनाने के लिए है, बाकी तो आपका बना बनाया है, ठीक है। और आपको वहीं से यस डेटा सर। उठाना है, डेटा लेके आना है, ठीक है। तो यस सर। तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है एक तरह से, ठीक है, कि अब मतलब जो बैकएंड का काम है वो आपका ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो आपको फ्रंट एंड के लिए सर। सोचना, एंड फ्रंट एंड ऑलमोस्ट, ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड चेंज करना ही पड़ता है। बैकएंड में कोई जरूरी यस। नहीं, बैकएंड तो मतलब सालों साल तक वैसे रह सकता है, ठीक है। यस तो सर। है ना। तो जैसे अभी भी सेम लॉजिक जो आज से पता नहीं कितना साल पहले बना होगा इसका पैन का, ठीक है, तो वो आज तक वही लॉजिक चल रहा है, कोई नया चीज तो नहीं आया वहाँ पे, ठीक है। एंड जब तक मतलब नो उसका सर। रिलेवेंस रहेगा, है ना, ठीक है, तो तब तक वही चलते यस सर। रहेगा, ठीक है। तो वैसे करके, ठीक है, तो वो एडवांटेज मिलता है हम लोग को। तो अभी फिलहाल वही हम लोग बैकएंड वाला ही यहाँ पे सोचते हैं, वही काम करने की कोशिश करते हैं पहले, ठीक है। ओके सर। तो इफ वी कम हियर, तो हम लोगों ने काफी कुछ यहाँ पे कर लिया था कंट्रोलर बेस्ड। सर ये डायग्राम में एक्सप्लेन कर देते, ये मतलब लास्ट डे देखे बट थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है सर। नहीं, वही जैसे अभी बात किया ना हमने कि ये दोनों अलग अलग प्रोजेक्ट्स हो गए एक तरह से, ठीक है। दीज आर टू डिफरेंट यस सर। प्रोजेक्ट्स, ठीक है। यस सर। तो ये हमारा वो सर्वर वाला पार्ट हो गया, या वो जो एपीआई वाला पार्ट हो गया, ये हमारा है ना, ठीक है। यस सर। तो जिसके जो अंदर में, क्लाउड पे या फिर जहाँ हाँ पे सर, जहाँ पे सर ये क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल किया जा रहा है। हाँ, मतलब मेन जैसे अभी जो प्रोजेक्ट हम लोग काम करें, ये प्रोजेक्ट हो गया हमारा, है ना, ठीक है। यस सर। तो यस बेसिकली सर। हमको क्या करना है, हमको जो क्लाइंट्स होगा, ठीक है, जो ऑब्वियसली अलग टाइप का टेक्नोलॉजी बना हुआ होगा, तो उसका रिक्वेस्ट हम्म। को हमको मतलब हैंडल करना है और उसको रेस्पॉन्स देना है, ठीक है। एंड रेस्पॉन्स यस मोस्ट सर। ऑफ द टाइम, ठीक है, मतलब जैसे यहाँ पे दिया ना मॉडल का सीरियलाइज, ठीक है। तो सीरियलाइज का मतलब क्या होता है कि मतलब डेटा को या तो सेव करने के फॉर्मेट में, ठीक है, या ये ट्रांसपोर्ट करने के फॉर्मेट में हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। एंड दैट टू एन ऑब्जेक्ट, रिमेंबर, ठीक है। यही होता है नॉर्मली ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन, है, ठीक है। कि एक ऑब्जेक्ट को यस सर। मतलब उस मतलब जैसे पहले क्या होता था देखिए, जैसे मान लीजिए स्ट्रक्चर का वेरिएबल है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर का वेरिएबल को हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, ऐसा मेथड नहीं था हमारे पास में कि उसको सीरियलाइज कर सकते थे, मतलब उसको डायरेक्टली जाके एज अ स्ट्रक्चर वेरिएबल हम कहीं पे सेव कर दे, है ना। ऐसा नहीं था, मतलब हमको कोड लिखना पड़ता यस। था जिससे उसका इंडिविजुअल आइटम्स को हम लोग सेव करते थे। जैसे स्ट्रक्चर मान लीजिए स्टूडेंट का नाम से बनाया, तो आपको स्टूडेंट का रोल हम्म। नंबर सेव करना होगा, स्टूडेंट का नेम सेव करना पड़ेगा। बट अगर आप चाहे सीधे सीधे स्टूडेंट को सेव कर देना तो नहीं होता था, ठीक है, इस तरह से, है ना। तो खैर मतलब लोग बनाते थे अपना से फंक्शन बनाते थे उन दिनों में, ठीक है। सिर्फ फॉर एवरीथिंग वी हैड टू क्रिएट आवर ओन कोड, है ना, एक समय था, ठीक है, सब चीज के लिए अपना कोड बनाना पड़ता था। तो बाद में क्या हुआ, बाद में ये टेक्निक आ गया ऑब्जेक्ट सीरियलाइजेशन का, है ना, ठीक है, कि मतलब बहुत सारा जो ऑब्जेक्ट्स होता है, सब ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होता है ये। तो बहुत सारा जैसे जावा में हो गया, एक सीरियलाइज नाम से क्लास ही है, ठीक है, ये इंटरफेस है। अब जो जो उस इंटरफेस को इंप्लीमेंट करता है उसका ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज कर सकते हैं आप, मतलब उसको सेव कर सकते हैं, या वो ट्रांसपोर्ट के लिए रेडी है एक्चुअली में, है ना, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेंशन यस किया सर। गया है। तो चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये मेनली डेटा जा रहा है सिंपली, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका ऐप है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, है ना, ठीक है, जो ऑब्वियसली एमवीसी पे बना हुआ है, ठीक है। तो हालांकि व्यू पे हमको कुछ नहीं करना है, देखिए व्यू है ही यस नहीं, यहाँ सर। पे कंट्रोलर मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यस अब ये सर। जो डेटा एक्सेस लेयर है हमारा, ये हो गया हमारा वो एंटिटी फ्रेमवर्क अभी, ठीक है, जो ओआरएम यूज कर रहे हैं यस। वो हमारा डेटा एक्सेस लेयर हो गया, जिसको हमको प्रोग्राम नहीं करना है, बट एक समय में ये भी हम लोग लिखते थे जब आप एरी डॉट नेट यूज करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे, हम्म। ठीक है,
तो आप उसका इस्तेमाल करके लगभग लगभग रॉस एसक्यूएल ये सब यूज करके आप क्या करते थे, काम करते थे। बट आज ऐसा कुछ नहीं करना है हमको, हमारे पास एक लेयर पड़ा हुआ है, ठीक है, डेटा एक्सेस के लिए, जिसके साथ हमको यस कम्युनिकेट सर। करना है, ठीक है। तो यस देखिए, ठीक है। तो अब जनरली क्या होता है, देखिए कंट्रोलर और मॉडल आपस में बात भी नहीं कर रहा है एक्चुअली में, ठीक है। मॉडल कनेक्टेड है इसके साथ में एक्चुअली, ठीक है। और कंट्रोलर इसी के साथ बात करता है, एंटिटी फ्रेमवर्क के साथ बात करता है एक्चुअली में ना कंट्रोलर, ठीक है। और फिर यस मतलब सर। एंटिटी फ्रेमवर्क क्या करेगा, मॉडल से काम करवाएगा जो भी करवाना है, ठीक है। और हमको यस मेनली सर। फोकस करना है इसके ऊपर में, कंट्रोलर के ऊपर में। कंट्रोलर में क्या लिखना है कि हम इसका रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सके। इसको डेटा चाहिए, नया डेटा डालना है, ठीक है, जो भी रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, उस रिक्वेस्ट को हैंडल करना है, एंड देन अकॉर्डिंगली वी हैव टू प्रोवाइड रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर वो डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसको डेटा देना पड़ेगा रिस्पॉन्स में, ठीक है। अगर वो, यस ठीक है, कुछ सेव कर रहा है, कुछ सेव करना चाह रहा है, तो हमको रिस्पॉन्स में बस उसको बता देना होगा कि भाई आपका डेटा सेव हो गया है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली HTTP का कोड्स है बहुत सारा, ठीक है, तो वो 200 याद होगा आपको, ठीक है, 200 201 ये सब जो कोड्स है, ठीक है, वो कोड हमको यहाँ से रिटर्न कर देना होता है यूजुअली, ठीक है। तो जैसे जब भी सक्सेसफुल गेट होता है तो गेट में डेटा जाता है, डेटा के साथ साथ में एक 200 वाला कोड भी जाएगा, ठीक है, कि हाँ सब चीज ठीक ठाक रहा है ना। बट जब भी नया होता है, ठीक है, न्यू होता है, तो कोड जो जाता है वो होता है 201, ठीक है, कि वो सर। 201 चला गया, इसका मतलब सक्सेसफुली आ गया है ना, ठीक है। अदरवाइज अगर मान लीजिए किसी वजह से आपका सर्वर नहीं मिल रहा है तो 404 जैसे अभी आ रहा था, ठीक है, वो कोड आएगा। कुछ इंटरनल एरर हो गया, ठीक है, इसके अंदर में, जब प्रोग्राम का एरर इसको नहीं पता चलता है तो इंटरनल एरर थ्रो होता है असल में, ठीक है। आपका जो वेब सर्वर है वो इंटरनल एरर थ्रो कर देगा। तो इंटरनल एरर यस जनरली सर। 500 का सीक्वेंस में आता है, 500, ठीक है, 500 एंड अदर, ज्यादा तो 500 दिखता है हम लोग को, ठीक है। तो 500 इंटरनल यस एरर करके लिख देगा, तो वहां तो खैर प्रोग्रामर को जाके चेक करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम को कि क्या गड़बड़ आ गया है ना, ठीक है। तो वही है बेसिकली। तो दिस इज आवर ऐप जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट्स है, ठीक है। कंट्रोलर, मॉडल और एक डेटा एक्सेस लेयर है, जिसको आपको यस मतलब सर। आप इसी पे काम करेंगे, है ना, ठीक है। और डेटा मतलब जो रिक्वेस्ट होगा, ठीक है, उसका आपको उसके अगेंस्ट में आपको डेटा बस पास कर देना है, दैट्स ऑल, है ना, ठीक है। यस सर। और नॉर्मल MVC जो ऐप होगा उसमें ये जो क्लाइंट का जो पार्ट है वो भी हमको यहीं पे डेवलप करना पड़ता है एज व्यूज, ठीक है, मतलब सारा चीज इसी के अंदर में डेवलप होगा हमारा, तो यही यस। मतलब वो है डिफरेंस है यहाँ पे। और सर अभी क्लाइंट कौन है सर, हम जहाँ पे काम कर रहे हैं सर? अभी कोई नहीं है, हम लोग पोस्टमैन का इस्तेमाल करेंगे, या हमारा ब्राउजर कभी कभी क्लाइंट होगा, ठीक है, जैसे फॉर ये अभी जैसे मतलब किसी किसी एंड पॉइंट के लिए ब्राउजर, देखिए सारा एंड पॉइंट आपको इस्तेमाल नहीं करवा सकता है। तो जैसे अभी हमने यस सर। लोकल होस्ट लिखा, ठीक है, वो 5 टू समथिंग, और वेदर फोरकास्ट है ना ये वाला। तो देखिए अभी हमारा ब्राउजर क्लाइंट हो गया एक तरह से, है ना, ठीक है, कि ब्राउजर से हमने ये डेटा को रिक्वेस्ट किया और हमको मिल गया। बट अगर हमको एक नया रिक्वेस्ट डालना है, ठीक है, पोस्ट करना है, ठीक है, तो ब्राउजर आपको हेल्प नहीं करेगा ना, बिकॉज यू नीड अ मेथड, ठीक है, मतलब एक कुछ ना कुछ वो चाहिए हमको, ठीक है। वी नीड अ फॉर्म एक्चुअली, ठीक है। अच्छा, इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पोस्टमैन में ट्राई करके देखते हैं। पोस्टमैन होपफुली मैंने इंस्टॉल किया हुआ है। यस सर। नहीं, पोस्टमैन इंस्टॉल नहीं मेरे पास में भी, है ना। क्यों गायब कहाँ हो गया पोस्टमैन? VS कोड में भी तो सर हो जाता है सर इंटीग्रेट सर। एक बार हाँ आप वहाँ मेरा पे भी, करवा। हाँ वहाँ पे भी हो जाता है। शायद वहीं पे हमने डाल यस। के रखा हुआ है क्या, देख लेते हैं। हाँ है तो सही। यस सर। नहीं इंस्टॉल्ड है, मेरा भी इंस्टॉल्ड है यहाँ पे। यस सर। ठीक है, फिर इसको ओपन कैसे करते थे लेकिन? सर यहाँ साइन इन करना अच्छा, पड़ेगा सर। अच्छा, यस यहाँ पे भी सर। आता था शायद ना। हाँ है नीचे नीचे यही ये तो है, सब हाँ यही तो है, वही तो। सर। वो इसलिए शायद साइन इन मैंने भी करना उसको रहता अनइंस्टॉल कर दिया, हटा दिया था कि ऑलरेडी है। है। यस सर। उसका सिंबल ऐसे कुछ और रहता है, यहाँ पे सिंबल कुछ और आ गया। ये सेशन यस सर। हैज एक्सपायर्ड, प्लीज साइन इन, है ना। सर ये सर सेशन एक्सपायर होता है, बार बार साइन इन करना पड़ जाता है। ईमेल और यूजर नेम एंड पासवर्ड कॉम्बिनेशन डज नॉट, यही तो था। SHR.sh।
फॉरवर्ड कर देते हैं। आया नहीं मेल। स्पेलिंग तो मिस्टेक नहीं हुआ था। वो भी नहीं भेज रहा अभी तक, रिसेट वाला मेल भी नहीं भेजा। तो चलिए आता है तो फिर मैं रिसेट करता हूँ इसको। तो जैसे ऑलरेडी हमने देखा भी है पहले भी पोस्टमैन में, ठीक है, कि हम लोग को वो मिल जाएगा ना, जैसे अभी नया रिक्वेस्ट तो जब तक अभी शायद मेरे ख्याल से यस सर। देख लेते हैं एक बार। साइन और साइन इन, साइन साइन इन फिर वहाँ चला जाएगा। एक्चुअली इसमें भी काम करेगा, देखते हैं। यस सर। तो जैसे ये उठा लेते हैं। ये काम किया, यहाँ पे आ रहा है डेटा है ना, ठीक है। यस सर। और देखिए ज़्यादा बेहतर तरीका से आ रहा है यहाँ पे डेटा, ठीक है। यस। यस अब सर। अब देखिए अगर हमको ये करना है, पोस्ट करना है, ठीक है, तो ऑप्शन है हमारे यस। पास में यहाँ पे, देखिए, ठीक है, कि अगर ये आप यहाँ पे, एज क्लाइंट हम सर यहाँ पे रिक्वेस्ट दे रहे हैं सर। हाँ, एज अ क्लाइंट आप यहाँ पे रिक्वेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो यस सर। बेसिकली ये हो गया टेस्टिंग के लिए, बिकॉज अब देखिए अब हर चीज़ के लिए यूआई बनाना पड़ेगा ना, मतलब अगर आपको पोस्ट करना है तो आपको एक फॉर्म चाहिए, बिना फॉर्म का तो आप पोस्ट टेस्ट नहीं कर पाइएगा, बिकॉज जो मेथड पोस्ट है वो फॉर्म ही सपोर्ट करता है ना, ठीक है। तो यस सर। दूसरा जगह से तो वो सपोर्ट नहीं होता है, तो जो ये है ये पोस्ट मेथड फॉर्म सपोर्ट करता है। तो अब यस सर। ठीक है, तो इसीलिए ये पोस्टमैन जैसा बनाया हुआ है, ठीक है, टूल कि अब मान लीजिए जो सिर्फ एपीआई बनाता है उसको क्या जरूरत है फॉर्म बनाने का, ठीक है। यस। तो एक्स्ट्रा यस सर। मेहनत क्यों करेगा, एक्स्ट्रा हेडेक क्यों लेगा उसमें, है ना। तो इसीलिए यस सर। मतलब ये बना दिया कि आप खाली उतना बनाइए, अपना एंड पॉइंट बना लीजिए, एंड यू कैन टेस्ट योर एंड पॉइंट्स यूजिंग पोस्टमैन, है ना, इजीली आप टेस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो इसके लिए बनाया हुआ है, ठीक है। सर अभी पोस्ट किए तो क्या हुआ सर? अभी तो किया ही नहीं पोस्ट मैंने, बस पोस्ट सेलेक्ट किया अभी अच्छा। मैंने, ठीक है, बिकॉज पोस्ट का एंड पॉइंट बना है कि नहीं बना है पता नहीं, ठीक है, यहाँ पे है ना, बना ही यस होगा। और यस। फिर हमको वो डेटा डालना पड़ेगा यहाँ पे, तो इसको समझ, तो ये अभी इसका है, हम लोग इसको इस पे दिमाग नहीं लगाएंगे, हम लोग क्या करेंगे जब अपना बना लेंगे, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या यस करेंगे, सर। जैसे अभी ये वाला है, ठीक है। तो इसमें आप देख लीजिए कि एक तो गेट हम लोग को दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये वाला, और उसके बाद में पोस्ट बनाया ही नहीं यहाँ पे, देखिए, ठीक है। ये अभी तक पोस्ट सपोर्ट यस। ही नहीं करता, देखिए, सिर्फ एक HTTP गेट करके एक बनाया हुआ है। तो जहां से वो यस डिस्प्ले सर। कर दे रहा है ना, मतलब यहाँ पे देखिए वो कर दिया कि डेटा मतलब कैसे लेना है नहीं लेना है वो निकाल के, और उसके बाद में हम लोग वहाँ पे बस डिस्प्ले करवा दे रहा है, हो गया है ना। यस सर।
तो अब हम लोग अपना वाला बनाएंगे जहाँ पे प्रॉपर सारा चीज हम लोग करेंगे, ठीक है, गेट होगा, पोस्ट होगा, एवरीथिंग है ना, ठीक है, पुट होगा, सब होगा, तो उसको हम लोग क्या करेंगे फिर आगे यहाँ पे अच्छा से टेस्ट कर लेंगे। तो पोस्ट कीजिएगा तो एक नया रिसोर्स, मतलब एक नया रोज आके क्या होगा हमारा टेबल में क्रिएट हो जाएगा, है ना, ठीक है। यस। और जब पुट कीजिएगा तो हम लोग अपडेट कर सकेंगे, डिलीट कीजिएगा, ठीक है, तो आप एक रिकॉर्ड डिलीट कर सकिएगा, ठीक है। बाकी और भी है, यस। जैसे हेड शायद काम करना चाहिए, तो हेड सिर्फ हेडर लेके आता है। देखिए यहाँ पे हेडर्स दिख रहा है, देखिए ना, तो ये सब इन्फॉर्मेशन लेके आता है, देखिए, ठीक है, कि मतलब आज यस डेट सर। कितना है, टाइम क्या है, ठीक है, जीएमटी के हिसाब से दिखा रहा है। उसके बाद सर्वर कौन था, मैंने बोला ना कि ये पीछे में कौन सा सर्वर चल रहा है हमारा, कैस्ट्रल, जो डॉट नेट का हमारा सर्वर है, ठीक है, वो चल रहा है। यस सर। और फिर मतलब क्या क्या अलाउड है नहीं है वो सब, मतलब हेडर के अंदर में ये सब इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। बाकी ये सब यस मैंने सर। भी ट्राई नहीं किया है, जैसे पैच को ट्राई नहीं किया है, ऑप्शंस को मैंने भी ट्राई नहीं किया है, ठीक है। ये ही जनरली जो CRUD है हमारा उसमें यही इस्तेमाल होता है, ठीक है, दिस इज क्रिएट, ठीक है, पोस्ट है ना, ये हमारा रीड करने के लिए हो गया गेट, ठीक है, ये हमारा अपडेट हो गया यस सर। पुट, एंड देन वी हैव डिलीट। तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये चार आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फॉर स्पेशल पर्पज यस यू हैव सर। अदर्स ऑल्सो, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब नहीं पता मुझे, ठीक है, कि मतलब ये लिंक अनलिंक पर्ज लॉक अनलॉक ये कब करेंगे क्या करेंगे, ठीक है। ये सब एच यस टी सर। एच टी पी का मेथड्स भी नहीं है, एच टी पी का वर्ब्स भी नहीं है, एच टी पी का वर्ब यही है ऊपर में जो कलर में आ रहा है, ठीक है, ये सब है ना, ठीक है। यस सर। तो खैर रेगुलरली इसको भी यूज कीजिएगा तो इसका भी ये सब टर्म्स पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। यस सर। चलिए अभी तक भी वो आया नहीं रीसेट का। तो चलिए ठीक है मृत्युंजय, यहीं तक रहने देते हैं, फिर कंटिन्यू करेंगे शाम को, ओके ठीक है। सर, शाम वाला क्लास 7 बजे के बाद या फिर दोपहर में 1 या 2 बजे ले सकते हैं? 1 बजे। आज आज का हाँ सर, आज के लिए। 1 बजे तो एक 11 से 1 तक एक क्लास मैंने रखा हुआ था। यस सर। 2 बजे से होने से हो जाएगा। हाँ सर, 2 बजे से भी, और या फिर 7 बजे के बाद सर। 7 बजे के बाद में तो 7 बजे तो क्लास है। यस सर। 6 से 7 हो सकता था। ओके सर। नहीं सर, 7 बजे तो आएंगे ही। मतलब सात अच्छा बजे के बाद 8 बजे भी अगर नहीं कोई क्लास हो आपका तो आज। अच्छा, अगर पॉसिबल नहीं होता तो रहने दीजिएगा, फिर कल 2 घंटा कर लेंगे, ठीक है। या 2 बजे भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है सर, अच्छा 2 बजे भी कर अच्छा ठीक है, सकते 2 बजे के हैं। शेड्यूल कर लेते हैं। ओके सर। 2 बजे या 1:30 बजे देख लेते हैं, खाली हमको थोड़ा सा ऐसे हाफ एन आवर का ब्रेक चाहिए, ठीक है। तो यस सर। 1 बजे वो यस सर। खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद में आधा घंटा का ब्रेक लेकर 1:30 बजे से रख लेते हैं, ओके सर। ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक ठीक है फिर। ओके सर, बाय सर। बाय बाय।